आप अपने घर में बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जन्मदिन पर बेटी है बेटा है। अब के जब बच्चों का जन्मदिन आवे और आपके पास व्यवस्था है तो मैं आपको 3 मुखी रुद्राक्ष दूंगा। बच्चों के जन्मदिन पर उस रुद्राक्ष को सोने या चांदी में मड़वा कर बच्चों के लिए उनके जन्मदिन पर दे देना, जैसे मैं मड़ा हुआ पहने हुए ऐसे। स्वर्ण का रुद्राक्ष दिमाग को प्रभावी करता है, माथे में खोटे विचार नहीं आने देता, और चांदी में मड़ा हुआ रुद्राक्ष उत्कर्ष करता है, व्यापार को फैल नहीं होने देता, घर में धन की कमी नहीं आने देता। चांदी में रुद्राक्ष की महिमा। स्वर्ण में रुद्राक्ष मस्तिष्क में बुद्धि दुतिया के चंद्रमा की तरह विकास करती है। बच्चों को जन्मदिन पर आप ये दें, उसको मड़वा लो, उसमें ज्यादा पैसा है तो चैन बनवा दो, नहीं है तो लाल और पीले धागे में पहना दो। ये दूसरे धर्म के लोग कोई क्रॉस लटका रहा है, कोई कुछ लटका रहा है, आप अपने बच्चों को रुद्राक्ष नहीं पहना सकते। आप कहते हैं लहसुन प्याज खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लहसुन प्याज खाते हैं बच्चे, लहसुन प्याज खाते हैं, रुद्राक्ष पहना दीजिए, शराब की बोतल से बचे रहेंगे हमेशा के लिए, उठ पटांग कामों से बचे रहेंगे। 3 मुखी रुद्राक्ष की महिमा विद्या के लिए साक्षात ब्रह्मा का रूप है। ब्रह्मा बहुत बड़े पंडित हैं, अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है 3 मुखी रुद्राक्ष। जो तेज अग्नि के पास होता है, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने पर विद्यार्थियों के पास वही तेज चल के आ जाता है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा। आनंद की बात है कि सूतक पातक में कंठ में एक रुद्राक्ष डाले हो, कंठ में जो माला आप कंठी माला पहने हो, ये सूतक पातक में खराब नहीं होते। और यहां से तो इसी प्रकार से उसको पूजा पाठ करके मंत्रों से अभिमंत्रित करके यहां से आपको दिया जाता है। चीजें सब बाजार में मिल जाती हैं, लेकिन वहां ये मंत्र और ये विधान नहीं मिलता जो यहां चलता है। आनंद की बात है किसी से कोई पैसा तो लिया नहीं जाता, सेवा की जा रही है, सब अपना धर्म बढ़ा रहे हैं, तो क्या हम क्या मुर्जा थोड़ी गए सो हम अपना धर्म न बढ़ाए, हम अपने धर्म को बढ़ाने में लगे। रुद्राक्ष की महिमा आप सुनेंगे शिव महापुराण में, कितनी विलक्षण महिमा। रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं पड़ता, रुद्राक्ष की महिमा है। रुद्राक्ष का जल पीने से, केमिकल वाला नहीं हो, रुद्राक्ष का जल पीने से लीवर पर इन्फेक्शन नहीं होता, किडनी मजबूत होती है। रुद्राक्ष तो बहुत बड़ा आयुर्वेद भी है, तो रुद्राक्ष तो कंठ में होना ही चाहिए। पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी के बिना पिया गया पानी रक्त के घूंट की तरह होता है। जिसके कंठ में तुलसी है, मृत्यु के समय पर प्राण निकलने में उसे कष्ट नहीं होता। जो तुलसी धारण करते हैं, प्राण उनके नाभि के नीचे नहीं, प्राण उनके नीचे से ऊपर उठते हुए ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। ऐसा बताते हैं कि नाभि के नीचे से प्राण निकले, मलमूत्र के रास्तों से प्राण निकले तो 100% वह व्यक्ति नरकगामी होता है। मौत के समय पर मलमूत्र निकल जाए उसका, यदि नाभि के ऊपर से होकर के प्राण निकले, नाक से निकले, आंख से निकले, मुंह से निकले, कपाल से निकले, तो 100% वह व्यक्ति स्वर्ग वैकुंठ की यात्रा करने वाला होता है। तो पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी जो है वो प्राणों को ब्रह्मरंध्र पर जाकर के पहुंचा देती है, और उसके ब्रह्मरंध्र कपाल को फाड़ करके प्राण निकलता है उसका। तो कितनी बड़ी महिमा है तुलसी की। इतना आनंद है अपने सनातन में। मैं रोज पूजा में से जब उठता हूं तो भगवान को 3 बातें कहता हूं। मैं कहता हूं यदि आज की हमारी पूजा आप स्वीकार कर रहे हैं तो पहला वरदान तो उसे चाहिए भारत में जन्म देना, दूसरा वरदान चाहिए कि मनुष्य बना देना, और तीसरा वरदान चाहिए सनातन धर्म में पैदा कर देना। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति तुम अपने पास रखना, किसी और को दे देना। 3 चीजें। हमें तो मुक्ति का कपाट अपने सत्कर्मों के द्वारा खोलना है, फ्री फंड की मुक्ति नहीं चाहिए।